हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सीखना और प्रेरणा है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके। इसके 3 पार्ट में बना चुका हूँ और ये है इसका चौथा पार्ट। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीखने में प्रयास का क्या महत्व है। ऑप्शन है, यह सीखने की गति को कम करता है, या सीखने की प्रक्रिया को धीमा करता है, या सीखने को मजबूत करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि यह सीखने को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रेरणा का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण किस पर जोर देता है। ऑप्शन है, सोच और विचार पर, पुरस्कार और दंड पर, आवश्यकताएं पर, या फिर सामाजिक कारक पर। तो जिसका राइट आंसर है दोस्तों वो है सोच और विचार पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है, थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, क्रो का, या फिर गेट्स का। तो जो उसका राइट आंसर है दोस्तों वो है वुडवर्थ का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अधिगम में रुचि का क्या महत्व है। ऑप्शन है, या सीखने की इच्छा को बढ़ाती है, या सीखने की मात्रा को कम करती है, या सीखने की गति को कम करती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो उसका राइट आंसर है दोस्तों वो है, या सीखने की इच्छा को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रेरणा का मानवीय सिद्धांत किस पर जोर देता है। ऑप्शन है, आत्म वास्तविकरण पर, जैविक आवश्यकताएं पर, सामाजिक आवश्यकताएं पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आत्म वास्तविकरण पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कब होता है। ऑप्शन है, जब पुराना ज्ञान नया सीखने में बाधा डालता है, जब नया ज्ञान पुराना सीखने में बाधा डालता है, जब दोनों एक दूसरे में सहायक होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो उसका राइट आंसर है वो है जब पुराना ज्ञान नया सीखने में बाधा डालता है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने में ध्यान का क्या महत्व है। ऑप्शन है, यह अधिगम को प्रभावी बनाता है, यह अधिगम को सरल बनाता है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ए और बी दोनों, यानी कि यह अधिगम को प्रभावी बनाता है और यह अधिगम को सरल बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा का अधिगम में क्या योगदान है। ऑप्शन है, यह अधिगम को गति देता है, यह अधिगम को दिशा देता है, यह अधिगम को स्थायी बनाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि अधिगम को गति भी देता है, दिशा भी देता है और स्थायी भी बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अधिगम का जटिल प्रकार क्या है। ऑप्शन है, रटना, समझ, कौशल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम का जो जटिल प्रकार है वो है समझ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि सीखने का अनुबंध सिद्धांत किस पर जोर देता है। ऑप्शन है, आदत, व्यवहार, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ए और बी दोनों, यानी कि आदत और व्यवहार। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा का दमन किस पर आधारित है, सप्रेशन। ऑप्शन है, आत्म वास्तविकरण, पुरस्कार, डर, या फिर प्रशंसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डर पर। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन है, बंडूरा, थॉर्नडाइक, स्किनर, या फिर पावलोव। तो अधिगम का जो सामाजिक सिद्धांत है वो दिया है बंडूरा ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन है, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, या फिर मैस्लो। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मैस्लो। अगला क्वेश्चन है कि सीखने में समस्या समाधान का क्या महत्व है। ऑप्शन है, यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, यह आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, यह केवल ज्ञान देता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो उसका राइट आंसर है वो है यह आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम को परिणाम के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन है, वॉटसन, क्रो, स्किनर, या थॉर्नडाइक। तो जो अधिगम को परिणाम के रूप में परिभाषित किया है वो किया है स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रेरणा का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है, यह सीखने की गति को बढ़ाती है, या सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाती है, या छात्रों को सक्रिय बनाती है, फिर उपरोक्त सभी। तो जो उसका राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सीखना एक आदत के रूप में किसने परिभाषित किया है। स्किनर ने, वॉटसन ने, पावलोव ने, या थॉर्नडाइक ने। तो जो उसका राइट आंसर है वो है पावलोव ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रेरणा का सामाजिक कारक क्या है। ऑप्शन है, परिवार, शिक्षक, सहकर्मी, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो उसका राइट आंसर है वो है प्रेरणा का सामाजिक कारक उपरोक्त सभी, यानी कि परिवार भी है, शिक्षक भी है और सहकर्मी भी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अधिगम का अनुभव किस प्रकार का हो सकता है।
ऑप्शन है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी कि प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है हल ने, स्किनर ने, पावलोव ने, या फिर थार्नडाइक ने। तो जो उसका राइट आंसर है वो है हल ने। अगला क्वेश्चन है कि सीखना एक प्रक्रिया है, ये जैविक है, यांत्रिक है, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो सीखना जो है वो एक क्या है, यांत्रिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रेरणा के लिए दंड का क्या महत्व है? ऑप्शन है यह नकारात्मक प्रेरणा है, यह सकारात्मक प्रेरणा है, यह सीखने को बढ़ावा देता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो उसका राइट आंसर है वो है यह नकारात्मक प्रेरणा है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का निर्मितवाद सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन है ज्ञान को रटना, ज्ञान को दोहराना, ज्ञान का निर्माण करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम का निर्मित सिद्धांत है कि वो कहता है कि ज्ञान का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रेरणा का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है व्यवहार को निर्देशित करना, आवश्यकताओं को पूरा करना, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी कि व्यवहार को निर्देशित करना और आवश्यकताओं को पूरा करना, ये प्रेरणा के लक्ष्य है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि सीखना और प्रेरणा के बीच का क्या संबंध है? ऑप्शन से सीखना प्रेरणा के बिना संभव नहीं है, प्रेरणा सीखने के को गति देती है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी कि सीखना प्रेरणा के बिना संभव नहीं है और प्रेरणा सीखने को गति देती है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन सीखना और प्रेरणा के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।